अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल हैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपको ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, थोड़ी नहीं बल्कि आई थिंक बहुत ज़्यादा चेंज लग रही होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरे गले में जो दर्द है ना वो तो पहले से कम है, लेकिन पता नहीं क्यों जो मेरी आवाज़ है वो एकदम से इतनी चेंज हो गई है। तो खैर आज का व्लॉग जो है वो भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। लेकिन ये ब्रेकफास्ट मैं अपने किचन में नहीं बना रही, बल्कि ये मेरी अम्मी का किचन है। और यहाँ पे ना मेरी सिस्टर ब्रेकफास्ट बना रही हैं और मैं उनके साथ उनकी हेल्प कर रही हूँ। आज ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हमने अपने भाई की बात पक्की करने के लिए जाना है। और आप अंडरस्टैंड कर सकती हैं, मेरी वो सिस्टर्स अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि जब आपकी मदर्स जो हैं वो इस दुनिया में ना हो और आपने बीइंग अ एल्डर सिस्टर्स अपनी मदर्स की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी हो। तो बेसिकली मेरे साथ भी ना यही सिचुएशन थी। एक तो मैं अपनी मदर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी कि अगर आज वो ज़िंदा होती तो वो अपनी आँखों से अपने बेटे की खुशियाँ देखती। और दूसरा मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरे भाई को जो है ना, हर कमी तो आपको पता है एक इंसान की जो कमी है वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। हाँ, हम इतनी कोशिश कर सकते हैं कि वो जो कमी फ़ील हो रही है ना उसको हम पहले से थोड़ा सा कम करें। और जो अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश थी कि जहाँ जहाँ पे भाई को मेरी ज़रूरत है मैं उसके काम आऊँ। तो आपको तो पता है मैं जॉब करती हूँ, और फिर भी ना मुझे जब भी जाना पड़ा शॉपिंग के लिए, लड़की देखने के लिए, उनके घर वालों से मिलने के लिए, जब वो हमारे घर आए तो फिर गेस्ट वगैरह को जो है सर्व करने के लिए, उनसे बातचीत के लिए, तो जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी ना तो मैं चली गई। और उसकी वजह से ना आपको पता है मेरा ज़्यादातर जो काम है वो संडे पे, बहुत सारे बल्कि काम हैं जो मैं संडे पे पेंडिंग रखती थी कि संडे को मेरी प्लानिंग्स होती थी कि मैंने इस संडे को ये काम करने हैं। तो अब ना तकरीबन कितने संडे से ना मैं अम्मी के घर जा रही थी, ये सारे काम जो मैंने रिपीट किए हैं ये सारे काम करने के लिए। उसकी वजह से मेरे अपने जो घर के काम है ना वो बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग हो गए थे। तो अब ना मुझे उस चीज़ की भी फ़िक्र हो रही थी कि मैंने वो सारे काम भी करने। लेकिन खैर फिर मैंने सोचा कि ज़िंदगी में हमें अपने प्यारों के लिए सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ते हैं। और यही वो पल होते हैं कि जब हम दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं, और कौन जो है वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है, या फिर किसके लिए हमारी खुशी जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं और मेरी सिस्टर नाश्ता बना रही थी, तो मेरा भाई जो है ना वो आ गया। और वो कहते हैं आपको नहीं पता इसको कैसे जो है हम साइड चेंज करते हैं। कहते ये कि आप लोग चिमटा लेकर लगी हुई हैं, आप ना इस तरह से इसको जो है वो चेंज करें इसकी साइड। असल में ना उसकी ड्यूटी किचन में होती है और वो बहुत अच्छी कुकिंग कर लेता है, तो वो हमें सिखा रहा था। बच्चों के लिए ना यहाँ पे उनको सेवइयाँ पसंद हैं, तो उनके लिए सेवइयाँ जो है वो बनाई गई थी। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो बास्केट हमने अपनी भाभी के लिए तैयार की थी वो जो है वो वाली। तो यहाँ पर ना मैंने सारी चीज़ें सिल्वर सिल्वर कर दी। जो हमने ड्रेस लिया था वो भी सिल्वर कलर में है, जो हमने जूता लिया वो भी सिल्वर कलर में था, जो हमने हैंड बैग लिया वो भी सिल्वर कलर में था, और इसके साथ जो हमने ज्वेलरी वगैरह मैच की वो सिल्वर कलर में थी। अच्छा, ये देखें ज्वेलरी इतनी ज़्यादा नहीं, इसमें ना 2 रिंग्स थी और सेपरेट से 2 रिंग्स थी, और ये पूरा सेट जो होता है नेकलेस और जो झुमकों का सेट होता है वो था। एक ब्रेसलेट था। ये वाला जो ब्रेसलेट है ना, सिर्फ ये ब्रेसलेट भाई हमें 1500 का दे रहे थे। लेकिन लास्ट में ना हमने बिल जो है वो कंबाइन बनाया था सारी चीज़ों का, तो उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया था। पता नहीं फिर उन्होंने इसकी क्या प्राइस लगाई। इसी तरह से ना इसके साथ मेटल की जो बैंगल्स थी वो भी थी। अच्छा, ये सिर्फ इतनी चीज़ें, तो उन्होंने 10,000 का इसका बिल बनाया। और मैंने इतनी हैरान हुई कि मतलब ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। तो उन्होंने इतना बिल बनाया और लास्ट में वो 7,000 पे आए। चीज़ें भी इतनी नहीं थी, लेकिन ये बैंगल्स और इस तरह के जो ब्रेसलेट्स हैं ना आजकल बहुत ही ज़्यादा महंगे हुए हैं। खैर मुझे तो इसलिए ज़्यादा फ़ील हो रहा है क्योंकि एक तो ज्वेलरी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, किसी इवेंट वगैरह पे पहनती हूँ, और जब मुझे परचेज़ करना पड़ती है ना तो तकरीबन साल के बाद, 2 साल बाद, बल्कि 3-3 साल के बाद कोई इवेंट आता है या कुछ, तब मैं जो है वो तब मैं परचेज़ करती हूँ। वरना जो मेरी अंदर ज्वेलरी होती है ना मैं वही पहनती हूँ। तो यहाँ पर एक हमारी बिद वाली बास्केट थी, एक हमारी जो ड्रेस वाली बास्केट थी, और उसके साथ ये हमारी मिठाई वाली टोकरी थी, और मिठाई वाली हमारी 2 टोकरियाँ थी जो कि हम लेकर गए थे। माशाल्लाह से उन्होंने हमारा इतना अच्छा वेलकम किया, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने खाना जो है वो हमें सर्व कर दिया। खाना माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया हुआ था। और सबसे अच्छी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें फ़ील हुई कि बहुत ही ज़्यादा वेलकम लोग थे और बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज भी, और हमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। खाना वगैरह जब खाने के बाद हम लोग फ्री हो गए तो उस रस्में जो है वो शुरू हो गई। तो यहाँ पर जो है बारी बारी जो हम गए हुए थे, सबसे पहले जो हमारे घर के मेंबर्स गए थे वो सारी बारी बारी जो है वो भाभी के पास बैठे, उनको केक खिलाया, उनको सलामियाँ वगैरह दी। और उसके बाद जो भाभी के अपने घर वाले थे ना वो उनके पास बैठे और उन्होंने उनको सलामियाँ दी। तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कुछ ऐसी रस्में भी थी जो हमें नहीं पता थी।
असल में हमने ना आउट ऑफ फैमिली ये रिश्ता किया था, इस वजह से जो हमारी रस्में थी उनसे थोड़ी डिफरेंट थी। अच्छा, हम लोग ना घर आ गए थे और यहाँ पर ना उन्होंने हमें ये साथ मिठाई का डिब्बा दिया था और इसके साथ साथ उन्होंने मेरे भाई के लिए खाना भेजा था, क्योंकि भाई जो है वो हमारे साथ नहीं गए थे। उनके अकॉर्डिंग उनकी फ़ैमिली में लड़का जो है वो अलाउ नहीं होता कि वो अपनी जब उसकी बात पक्की की जाए या फिर इंगेजमेंट वगैरह हो तो लड़का अपनी फ़ैमिली के साथ नहीं आता, क्योंकि ये अलाउ नहीं है और इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। जबकि हमारी फ़ैमिली में ये सिस्टम है कि अगर मंगनी हो या कोई मंगनी हो या रस्म करनी हो तो लड़का आ सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन हर हर ख़ानदान की अपनी रस्में और अपने रिवाज होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो खाना भाई के लिए भेजा था और ये ना उन्होंने सारे ड्रेसेस जो है ना ये हमारी फ़ैमिली के लिए उन्होंने अरेंज किए हुए थे। जबकि हमारी तरफ ये रिवाज है कि हम ना ड्रेसेस जस्ट शादी पे देते हैं, लेकिन इन्होंने बात पक्की करने पे भी हमारे लिए ड्रेसेस अरेंज किए हुए थे। तो खैर वही ना कि जब आप किसी न्यू फैमिली से रिश्ता जोड़ते हैं तब आपको न्यू रस्म और रिवाज पता चलते हैं और इसी तरह से हम नई चीज़ें सीखते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।